बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर माजुल हसन, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एट शालिमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। आज हम बात करेंगे बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, कौन कौन सी होती हैं। तो आजकल सबसे अच्छा ऑपरेशन कौन सा जा रहा है? आपको पता है कि ऑपरेशन दो किस्म के होते हैं। एक होता है रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशन। रिस्ट्रिक्टिव होता है जिसमें आपने साइज कम कर दिया, जैसे मैदे का साइज आप कम कर देते हो। तो आपने जैसे सबसे कॉमन है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जो ऑपरेशन है, तो उसमें क्या होता है कि मैदे का साइज 70 to 80% कम कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बनाया है, ये आप देख रहे हो, ये मैदा है, इसका आपने साइज कम किया तो ये पोर्शन कम हो गया, मैदा लाइक का बनाना हो गया, केले की तरह हो गया। ठीक है, 6 माह में आपका कोई 50 to 60% एक्स्ट्रा वेट कम हो जाता है। जो दूसरा जो ऑपरेशन है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक बैंड, जो कि ख़त्म हो चुका है। बैंड, यहाँ बैंड लगता था, बैंड अब ख़त्म हो गया। तो बैंड पूरी दुनिया में एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड ऑब्सलीट हो गए। तो इसलिए अब रिस्ट्रिक्टिव में एक ही ऑपरेशन है, स्लीव। अब जो दूसरे ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं मैल एब्जॉर्प्टिव, ये कौन से ऑपरेशन थे? रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, एक स्लीव होती है और दूसरा बैंड। स्लीव पूरी दुनिया में अभी भी 70% ऑपरेशन जो लोग होते हैं वो ये स्लीव करते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं। ठीक है, अब ये दूसरा ऑपरेशन है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक बाईपास। गैस्ट्रिक बाईपास तीन चार किस्म के होते हैं। जो सबसे कॉमनेस्ट जो बाईपास है उसको कहते हैं, या मैं गैस्ट्रिक बाईपास यहाँ बता रहा हूँ, उसको कहते हैं RYGB, रो एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास। दूसरा उसे कहते हैं जी MGB, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। तीसरा ऑपरेशन जिसे कहते हैं साडी वगैरह, सासी हो गया। और जो इनका मैंने एक सबसे अच्छा है, जो इस वक्त तक रिजल्ट सबसे अच्छे हैं, उसका नाम है MMRYGB, मास मॉडिफिकेशन ऑफ रो एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास। अब MM के बारे में आज मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा कि MM क्या होता है। नॉर्मली जब ये मिनी गैस्ट्रिक बाईपास ये होता है कि आप जब ये करते हो, अब ये स्टमक का एक पाउच ये बनाया, इस पाउच के साथ आपने छोटी आंत को कनेक्ट कर दिया। अब जो बाकी मैदा होता है उसमें एसिड और बाइल प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ से होकर यहाँ वापस जा रहा है, मिक्स हो रहा है खाने से। कुछ लोगों के मुंह में आ जाता है, जिसको कहते हैं बाइल रिफ्लक्स। क्या कहते हैं? येलो को कलर की कुछ लोगों को वॉमिटिंग होती है आफ्टर मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। हर किसी को नहीं होती, एक 2 से 3% 4% लोगों को होती है, वरना तो ऑपरेशन बंद हो जाए। ऑपरेशन मिनी भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को बाइल रिफ्लक्स होता है। अगर बाइल रिफ्लक्स होएगा तो यहाँ से हम इसको डिस्कनेक्ट करके यहाँ ले आएंगे, तो उसको हम कर देंगे रू एंड वाई में। तो मैंने कहा कि आप बेहतर है कि पहले ही कर दो। तो मैंने क्या किया, आपने ये स्टमक लिया, इसका वही आपने पाउच लिया, इस पाउच के साथ अब ये इधर आ गया और ये नीचे आ गया। अब ये जहाँ से बाइल एसिड आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, ऊपर आ ही नहीं रहा। खाना जो खाओगे यहाँ आएगा। इसका नाम रखा मास मॉडिफिकेशन ऑफ रो एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास। तो ये आजकल बड़ा पॉपुलर है। हमारे जितने भी पेशेंट बड़े बड़े हाई जो एंड लोग हैं, जिनके इंडस्ट्री में, पॉलिटिशियंस, आपके आर्मी में और फॉरेन कंट्री से जो लोग आते हैं, वो इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें आपको उल्टी नहीं आती, आपको रिफ्लक्स नहीं होता, आपका खाना बहुत बेहतर होता है, आपको येलो वॉमिटिंग नहीं आती, आपका वेट लॉस ज़्यादा अच्छा होता है, आप कंफर्टेबल होते हो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप हर चीज़ खा भी सकते हो। तो उस सेंस में जो मेरी रिसर्च है, अभी तक हम कोई 500-600 ये केसेस कर चुके हैं MM। तो इन सब के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये बताने का आप सबको मकसद यही था कि अब ये पूरी दुनिया में लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं डिफरेंट नामों से। उसका नाम जैसे लॉन्ग पाउच, डाइवर्टेड पाउच। लेकिन जो असल स्टैंडर्ड जो हमने जिस पे रिसर्च है, उसमें यह है कि मैं इसको कर रहा हूँ उस लेवल पे कि मिनी बाईपास की तर्ज पे। उसमें ये क्या होता है कि पाउच लंबी होती है और लेंथ ऑफ बाईपास मिनी की तरह होता है। तो उसमें वो अभी तक जो स्टैंडर्डाइज है वो मैं ही कर रहा हूँ। उस तरह बिल्कुल सेम टू सेम कोई भी नहीं करता। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े अमेजिंग हैं, इतने खुश हैं। आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे। तो मकसद ये है कि जो भी काम आप करोगे उसको आप पहले प्रॉपर रिसर्च करते हो, फिर आप करते हो। इसीलिए आप लोगों का काम है, आप जहाँ भी जाओ देखो ये बंदा कितने ऑपरेशन करता है। आजकल इतने यूट्यूबर्स डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं, तरह तरह की कहानियां बनाते हैं कि कम हो गया जी, शुगर खत्म हो गई, ये हो गया। हर किसी की शुगर भी खत्म नहीं होती। हर किसी का ऑपरेशन आप शुगर खत्म कराने के बजाय अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए जिनके वजन बहुत कम है, 60-70 किलो, या फिर बंदों में अगर 80 तक भी है, BMI अगर उनका 27.5 27.5 से कम है, तो उनके लिए ये ऑपरेशन नहीं फिजिबल। तो आपको
बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह आपने ये ऑपरेशन करना है, किन का करना है। और उसमें बहुत एक और पॉइंट भी है कि जहाँ आप ऑपरेशन कराने जा रहे हो आप सेटअप उनका देखो कैसा है, वहाँ उनकी टीम कैसी है, उनकी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए। इसमें पल्मोनोलॉजिस्ट है, उसका बहुत बड़ा रोल है। वो देखता है कि ऑपरेशन के लिए पेशेंट फिट है कि नहीं, वो उससे पहले प्रिपेयर करता है। हमारे पास यहाँ पल्मोनोलॉजिस्ट होता है, डाइटिशियन होता है, फिर यहाँ एक्सरसाइज वाली जिम ट्रेनर है, फिजियोथेरेपिस्ट है। तो ये सब आपके क्लिनिक में ये लोग होने चाहिए, तो फिर ही प्रॉपर बेरेटिक सेटअप बनता है ना। अगर आपको ऐसी गाइडेंस कहीं नहीं मिल रही तो आपको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, ताकि आप ऑपरेशन कराने के चक्करों में कुछ और बेड़ा गर्क ना हो जाए। एक एक कमरे के क्लिनिक खड़े हुए हैं, इतने पेशेंट भी नहीं है, तो वो डिजास्टर होता है। तो आप लोगों को बड़ा सर्च करके, छोटे छोटे अस्पतालों में ऑपरेशन नहीं होते, इसके लिए आपको टर्शियरी केयर सेंटर चाहिए, आपके पास आईसीयू चाहिए, आपको प्रॉपर एनेस्थीसिया वाली टीम चाहिए, और आपकी ऑपरेटिंग टीम भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रख के फिर ही किसी के पास ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए।